अस्सलामुअलैकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज का अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं यहाँ से कि सुबह सुबह को टाइम है और हर रोज़ सुबह हमें सबको यही टेंशन होती है कि बच्चों को जो है ना स्कूल में लंच बॉक्स क्या बना के दिया जाए। तो मुझे तो जिस दिन कुछ समझ नहीं आती ना तो मैं फिर जो है वो पराठा बनाती हूँ सिंपल, और फिर अंडा बना के सिंपल जिसमें मैं नमक और मिर्च डालती हूँ और सूखा धनिया डाल लेती हूँ। और फिर उस अंडे को पका के तो उसके ऊपर चीज़ जो है ना वो मैं रख देती हूँ, और वो जैसे ही चीज़ मेल्ट हो जाती है तो फिर उसको इस तरह से पराठे के ऊपर लगा के तो इसको मैं रोल कर देती हूँ। तो मेरी बेटी जो ईमान है वो माशाल्लाह से इसको बहुत शौक़ से खा लेती है, लेकिन डेली तो नहीं हम ये दे सकते क्योंकि एक ही चीज़ जो है वो बच्चे खा खा के तंग भी आ जाते हैं। लेकिन ये है कि हफ़्ते में अगर एक दफ़ा मैं ये दे दूँ तो वो बहुत खुश हो के जो है ना ये लंच बॉक्स खा लेती है। तो बाद में इस तरह से मैं जो है वो बटर पेपर में इसको रोल कर देती हूँ और साथ में 2 केचप के जो है पाउच रख देती हूँ। तो ये बच्चों के लिए एक बेहतरीन और हेल्दी नाश्ता ज़बरदस्त सा रेडी हो जाता है और बहुत झटपट से रेडी हो जाता है। अच्छा, ईमान को यहाँ पे मैंने स्कूल भेज दिया था, तो उसके बाद जो है ना अब मैंने सोचा कि मैं कुछ अपनी तैयारी कर लूँ। मुझे आज ना दोपहर में बनानी थी बिरयानी। तो बच्चे जो हैं वो अम्मी अब्बू को भी मैंने बुलाया है कि वो भी हमारे साथ है दोपहर में लंच करें। तो मैंने सोचा मैं उसकी थोड़ी सी तैयारी कर लूँ क्योंकि इब्राहिम जो है इस वक्त सो रहा था सुबह के टाइम पे। तो मैंने कहा चलो उसके सोते सोते जितना काम ख़त्म हो जाता है ना वो अच्छा है। तो बिरयानी के लिए जो है ना जब मैंने प्याज फ्राई करने होते हैं ना तो इस कटर के ऊपर जब हम प्याज़ों को वो कटर से करते हैं ना तो इतने परफेक्ट, इतने ज़बरदस्त से और बिल्कुल 2 से 4 मिनट में जितने ढेरों ढेर हमने प्याज काटने होना वो कट जाते हैं और बहुत अच्छे एक जैसे स्लाइस निकलते हैं। क्योंकि जब एक जैसे प्याज कटे हुए होते हैं ना तो फिर वो फ्राई बहुत अच्छे होते हैं। सब इक्वल जो है ना सबको इक्वल जो है वो लगता है सेक ऑयल का, तो वो सारे फिर बड़े अच्छे क्रिस्पी से हो जाते हैं। अगर हम मोटे और बारीक प्याज कटिंग करते हैं ना, कोई मोटा कटिंग हो गया कोई बारीक, तो वो फिर जो है ना फ्राई अच्छी तरह से नहीं होते। जो तो कट चुके होते हैं बारीक वो अच्छे हो जाते हैं और जो मोटे होते हैं वो फिर थोड़े नरम रह जाते हैं। तो बस फिर ये प्याज कटिंग करने के बाद इनको मैंने जो था ना हाफ में से 2-2 कट लगा लिए, क्योंकि जो है इनके फिर लच्छे बहुत आसानी से खुल जाते हैं। फ्राई ऐसे हमें खोल के मतलब इनको फ्राई करना पड़ेगा ना। अच्छा, प्याज का जो ऊपर वाला हिस्सा था ना इसको मैंने साइड पे रख दिया। मैंने कहा ये सलाद में या कहीं भी कुछ भी कचूमर सलाद मतलब रायते में सॉरी काम आ जाएगा। तो ये इस तरह से इसके ना मैंने 2-2 पीस कर लिए थे। तो ये बहुत अच्छा सा जो है ना प्याज सारे खुल चुके हैं। तैयारी कुछ कर दूंगी ना अभी से इब्राहिम के सोते सोते, तो बाकी जो है फिर घर की सफाई वगैरह करने के बाद करूँगी। अच्छा, तो यहाँ पे फिर ना मैं किचन में खड़ी खड़ी थक गई थी, तो मैंने सोचा चलो मैं बैठ के प्याज और प्याज तो मेरे कट गए थे, मैं टमाटर को मोटा मोटा काट रही हूँ। मैंने सोचा इनको मैं जो है ना चॉप कर लूँगी, और सब्ज़ मिर्चें भी मैंने वॉश कर ली थी, प्याज और टमाटर वगैरह। अब धनिए की बारी थी। ये सब चीज़ें जब रेडी हुई होती हैं ना मतलब काट के रखी होती है तो फिर बिरयानी जो है वो बनने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो मुझे जब भी दोपहर में खाना बनाना होता है तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि इसकी तैयारी मैं सुबह में ही कर लूँ। अच्छा, यहाँ पे ना फिर मैंने क्या किया था कि ज़ीरा ले लिया है। अच्छा, ज़ीरा जो है ना बिरयानी में भुना हुआ अगर डालें तो उसका टेस्ट भी बिल्कुल अलग से आता है। और जब ज़ीरा हम फ्रेश भून के डालते हैं ना उसमें बिरयानी में तो बहुत अच्छी इसकी खुशबू आती है, और फ्रेश जो मसाले होते हैं ना उनका टेस्ट ही और होता है। तो अब ना यहाँ पे मैंने ज़ीरे को भून लिया था। ऐसे पैन में ही भून लेती हूँ, जितना ज़रूरत होता है ना उतना ही मैं भूनती हूँ। और बस ये जल्दी जल्दी से जो है ना फिर इसके ठंडे होने का वेट कर रही थी। तब तक मैंने सोचा कि मैं इसको ना चॉप कर लूँ। चॉपर में ना असल में मुझसे मटेरियल ज़्यादा ही डाला गया, जिसकी वजह से इसकी गरारी में थोड़ा सा मसला भी हो गया।
बस मुझे वो जल्दी थी ना कि मैं इब्राहिम के सोते सोते काम कर लूँ, तो मैंने ये नहीं सोचा कि मैं इसको 2 दफ़ा में कर लूँ। तो वो खैर इसमें फिर चॉपर में थोड़ा मसला हो गया। अब इतनी देर में यहाँ फिर मैंने क्या किया कि इसको ना ग्राइंडर में पीस लिया था, टमाटर को और सब्ज़ मिर्चों को। और यहाँ पे अब जो है ना ज़ीरा ठंडा हो गया था, तो इसी तरह से फिर मैं बेलन के ऊपर ना इसको पीस लेती हूँ। बहुत आसानी से पिस जाता है। अगर हमें सौंफ की ज़रूरत हो, ज़ीरे की ज़रूरत हो या फिर धनिए की ज़रूरत हो, तो मैं इसी तरह से फ्रेश को जो है वो जो है ना रोस्ट करके, ड्राई रोस्ट, और उसके ठंडा होने के बाद इसको बेलन के ऊपर इस तरह से पीस लेती हूँ। अब अगर कुंडी में हम करने बैठेंगे ना, तो नीचे से इसको निकालेंगे स्लैब के नीचे से, फिर उसको वॉश करेंगे, फिर उसके खुशक होने का इंतज़ार करेंगे, तो ये बड़ा लंबा चक्कर हो जाता है। अच्छा, ये मेरा काम हो गया था। अब उसके बाद मैंने सोचा कि चलो चिकन जो है ना, इसको मैं एक दिन पहले ही ला के तो इसको मैंने वॉश करके रख दिया हुआ था। ये चिकन भी धुला हुआ था, क्योंकि चिकन के भी धुलने पे अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अच्छा, अब दही को मैंने डिब्बे में निकाल लिया था। ये मैंने थोड़ा ज़्यादा मंगवा लिया था, मुझे ना ज़ीरा वो रायता भी बनाना था। इसमें कुछ मैंने दही शामिल किया और कुछ मैंने इसमें स्पाइसेस डाल लिए हैं, जिसमें ज़ीरा था भुना पिसा, और सूखा धनिया था, लाल मिर्च थी, और जो है ना सूखा धनिया इसमें ज़्यादा डाला जाता है। तो ये सारे इसमें मैंने बेसिक से बस सारे ही मैंने घर के मसाले डाले थे। और यकीन करें, ये इतनी अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी ज़बरदस्त सी बिरयानी बनी थी ना, कोई मैंने इसमें बिल्कुल भी बाज़ार का मसाला इस्तेमाल नहीं किया था। इतनी अच्छी देगी बिरयानी ये बिल्कुल बनेगी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी खाएगा ना, वो ज़रूर से तारीफ़ करके जाएगा। तो ये जब है ना बिरयानी, ये मैं वैसे कम ही बनाती हूँ। जब कोई गेस्ट आने हो ना, इसका जो प्रोसीजर है ना वो बहुत लंबा हो जाता है। मतलब इसको पहले थोड़ा सा हमें चिकन को मैरिनेट करके रखना पड़ता है, तो ये ज़्यादा फिर अच्छी बन जाती है। तो जो है ना बर्तन भी फिर इस तरह के काम में बहुत सारे जो हैं वो हो जाते हैं गंदे। तो ये फिर जो है ना कभी कभार ही मैं बनाती हूँ, और आज भी मैं काफ़ी टाइम के बाद ही बना रही थी। मेरी जो बेटी है ना छोटी वाली ईमान, वो उसको चावल जो हैं वो इतने पसंद नहीं है। तो उसको वो मुझे बोल रही थी कि मामा आप जो है ना अच्छे से अगर बनाओगी ना तो फिर मैं खाऊंगी। तो मुझे याद है, मैंने कहा चलो आज मैं ना देगी बिरयानी बनाती हूँ। तो फिर आज ये मैं उसके लिए बना रही हूँ, मतलब स्पेशल उसके लिए। बाकी तो हम लोग मतलब दूसरे वाले भी खा लेते हैं, कैसे भी बने उबले हुए भी खा लेते हैं। हर तरह के चावल मुझे तो पसंद हैं। मेरी दूसरी बेटी को चावल बहुत ज़्यादा, बड़ी वाली को पसंद है, लेकिन ईमान को ज़रा कम ही है। तो आज ये फिर मैं उसके लिए स्पेशल बना रही थी। और यहाँ पे फिर मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट इसमें शामिल किया, इसको मिक्स किया अच्छी तरह से, और इसको मैं अब कर दूँगी मैरिनेट, फ्रिज में रख दूँगी होने के लिए। अच्छा, इसके बाद ना फिर मैंने सोचा कि मैं अब प्याज जो है उनको फ्राई कर लेती हूँ। तो ये बच्चों ने एक दिन पहले ना पकोड़े बनाए थे, तो ये वही वाला ऑयल पड़ा हुआ था, तो इसको इसी में फिर जो है मैंने प्याज को फ्राई कर लिया। और ये देखें, जब अच्छे प्याज कटिंग हुए होते हैं ना, तो कितने ज़बरदस्त से 5 से 10 मिनट में ज़बरदस्त से प्याज एक जैसे बिल्कुल फ्राई हो गए। हमने बिल्कुल इनको जलाया नहीं, बहुत अच्छा सा कलर आ गया था। तो फिर मैंने इन प्याज को जो था ना वो मैं ट्रे में एक टॉवल रख के पेपर, तो उसके ऊपर फैला दिए। बस ये ठंडे हो जाएंगे तो ये इतने मतलब कुरकुरे बनेंगे कि हम इनको हाथ से भी यूँ करके मतलब चूरा करेंगे ना, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त से चूरा हो जाएंगे। ये हमें कौरमे में या हमने ऐसे बिरयानी में इस्तेमाल करने हो तो बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा, यहाँ पे ना अब आ गई थी बारी बर्तन वॉश करने की, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा जमा हो गए थे। तो मैंने सोचा मैं इनको वॉश कर लेती हूँ। और मेरा ग्लव्स जो है एक वो फट चुका है, और बहुत बुरी तरह से फट चुका है। और मैं जो है ना बस इसको जैसे तैसे एडजस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर इस तरह से बर्तन वॉश किए जाए ना तो हाथ इतने गंदे हो जाते हैं, इतने ख़राब हो जाते हैं। हाथों के नाखूनों में इतनी ज़्यादा वो जो है ना वो लग जाती है, एक ग्रीन सी वो नाखूनों की साइड के ऊपर ना वो मैल सी आ जाती है, तो वो साफ़ करने से भी नहीं होती। तो मैं कोशिश ये करती हूँ कि ग्लव्स पहन लूँ। और बर्तन यहाँ पे सारे धुल चुके हैं। इब्राहिम अभी तक सो रहा था। किचन मेरा अच्छी तरह से क्लीन हो गया था, और मैंने सोचा मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। फिर जैसे ही रेस्ट करके फ्री होंगी तो जो है ना साथ ही फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट किया था, फ्री हो गई मैं। और बच्चों इब्राहिम जैसे ही उठ गया था ना, फिर उसके बाद मैंने करवाया इब्राहिम को नाश्ता,
और मैंने घर को ना क्लीन करना स्टार्ट कर दिया था। किचन तो मेरा पहले ही क्लीन हो चुका था। तो फिर मैंने यहाँ पे ना, अच्छा मेरी ये आदत है कि मैं रोज़ाना ही जो है ना अपने घर को जो है ना वो वॉश करती हूँ। जो है गर्मी में ज़रूरत भी होती है, और दूसरा ना चप्पलों की भी जितनी मर्ज़ी भी कोशिश करें ना, हालांकि मैंने चप्पलें बाहर के लिए सेपरेट रखी हुई हैं और घर के लिए सेपरेट रखी हुई हैं, फिर भी जो है ना इतनी वो मट्टी मुझे तो ऐसे लगता है कि आ जाती है। तो फिर इस वजह से ना मुझे डेली ही घर को साफ़ करना पड़ता है। अगर थोड़ा सा भी हम 2-4 कदम भी बिना चप्पल के चलते हैं ना, तो इतने पाँव के साथ वो जो है ना रेत रेत सी महसूस होती है। थोड़ी बहुत भी मुझे तो बहुत लगती है, हालांकि मैंने बाहर के लिए अपनी चप्पलें अलहदा रखी हैं और अंदर के लिए अलहदा। तो आगे बस जैसे ठंडा मौसम आ जाएगा तो फिर हफ्ते में एक आध दफ़ा ही घर को वॉश किया करेंगे। ज़्यादातर तो फिर मैं घर में जो है ना ऐसे पोछा ही लगा देती हूँ सफाई के बाद। तो बस जैसे ही मैंने सफाई की, सफाई करके मैं फिर फ्री हो गई थी, तो इब्राहिम के जो मैंने कपड़े चेंज करवाए थे ना, मैंने उन कपड़ों को सोचा कि वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी ये आदत है कि मैं जैसे रोज़ाना ही इब्राहिम के कपड़े उतरते हैं ना, तो मैं एक जो उसका सूट उतरता है मैं उसको हाथ के हाथ ना डेली ही वॉश कर लेती हूँ। और साथ ही फिर उसी वक्त मैं अपना किचन का जो डस्टिंग वाला कपड़ा है ना और जो रूम का डस्टिंग वाला, इन दोनों को भी मैं डेली वॉश कर देती हूँ, क्योंकि स्लैब के ऊपर काफ़ी ऑयल वगैरह भी लगा होता है और फिर डस्ट वगैरह भी पड़ी होती है। तो वो साफ़ सुथरा जो है ना, मैंने 2 रखे हुए हैं किचन के लिए ना, तो एक को मैं धो के डाल देती हूँ, तो फिर जब तक वो नहीं सूखता तो वो दूसरा यूज़ होता रहता है। तो जब वो पहले वाला ड्राई हो जाता है तो फिर मैं उसको यूज़ करती हूँ, तब तक वो जो यूज़ हो रहा होता है वो गंदा हो जाता है। तो बस जो इब्राहिम के ज़्यादातर कपड़े हैं ना, वो मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं हाथ से ही धो दूँ। कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं भी धोती हैं, जिस दिन मुझे 2 से 3 इब्राहिम के सूट चेंज करने पड़ते हैं, तो उस दिन भी ये फिर काम जो है ना वो रह जाता है। तो ज़्यादातर उसके कपड़े हाथ से ही वॉश हो जाते हैं। अच्छा, कपड़े धोने के बाद ना फिर मैं छत पे नहीं गई थी। छत पे बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी इस वक्त, और मेरा जाने को बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था। मैंने फिर यहीं पे जो किचन में चेयर पड़ी हुई है ना, मैंने उसी के ऊपर इसके कपड़े फैला दिए। मैंने कहा चलो बाद में किसी काम से अगर जाऊंगी तो फिर छत पे फैला दूंगी। और यहाँ पे अब तकरीबन टाइम भी 12 बजे, एक नहीं मेरा ख्याल है 1:30-2 बजे का टाइम हो गया था, और 3 बजे तो ईमान भी स्कूल से आ जाती है। तो मैंने यहाँ पे ना अपनी बिरयानी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। तैयारी तो मेरी पहले हुई थी, लेकिन अब जो है बाकी उसका काम रहता था वो मैंने स्टार्ट कर दिया। मैंने एक देशकी में पानी ले लिया था, खुला सा पानी लेती हूँ हमेशा चावलों को उबालने के लिए ना। तो उसमें मैंने ये सारे खड़े मसाले डाल दिए थे, तेज़पत्ता, जायफल, जवाइत्री, बादियान का फूल, बाकी जितना मिक्स गरम मसाला होता है ना, वो सब का सब मैंने डाला। और इस पर मैंने नमक डाला, और नमक डाल के ना फिर इसको मैंने पानी को उबाल आने का वेट कर रही थी। जैसे ही पानी को एक अच्छा सा उबाल आया तो ना फिर मैंने इसमें चावल डालने थे। तब तक मैंने दूसरे चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख दी, और उसमें जो था ना मैंने क्योंकि चिकन अब इस वक्त तक बहुत अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका था, 2-3 घंटे पड़े हुए थे। वैसे अगर हमें जल्दी हो तो फिर आधा घंटा भी मैं इसको मैरिनेट करने के लिए रख देती हूँ, लेकिन अगर जैसे कि टाइम अगर ज़्यादा हो तो फिर इसको ज़्यादा, अब 2 से तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए थे इसको मैरिनेट करके रखे हुए। जितना ज़्यादा अच्छा मैरिनेट होगा ना, इसका भी टेस्ट उतना ही ज़बरदस्त आ जाता है। कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया था, और फिर इसमें चिकन को मैंने डाल के ना, तो चिकन को मैंने सारे को इसमें डाल दिया, और फिर इसको जो था ना मैंने भूनना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे जो था ना चिकन डाल दिया, और फिर उतनी देर में जो मैंने क्या किया कि साथ साथ मैं दूसरी चीज़ें भी जो भी और ज़रूरत थी उसको निकाल रही थी। यहाँ पे मैंने आलू बुखारा, टमाटर, हर चीज़ को अपने पास रख लिया था। और सारी चीज़ें पास होना तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। अच्छा, पानी को उबाल आ गया था, फिर मैंने चावलों को पहले से भिगो के रखा हुआ था उसको इसमें शामिल किया। अब हमने जो हमारे चावल है ना, इनको हमने सिर्फ एक, मैंने इसको उबाल आने तक ना, सिर्फ एक उबाल आने तक इन चावलों को मैंने पकाना था। चिकन को यहाँ पे मैंने कवर करके रख दिया था, तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसको कवर करके रख दूँगी, ये गल जाए अच्छा सा, तो फिर उसके बाद से जो है ना मैं इसकी भुनाई करूँगी।
और यहाँ पे जो थे चावल उसको उबाल आ गया था। ये यहाँ पे ना मेरे चावल आधे कच्चे और आधे पके हैं। तो ये इस तरह से जब मैं चावल बनाती हूँ ना तो मैं आपको दिखाऊंगी एंड पे, ये इतने ज़बरदस्त से बनेंगे ना माशाल्लाह से। पानी को मैंने नीचे रख लिया था, और ये जो मैं इस दफ़ा स्ट्रेनर लेके आई हूँ ना, ये काफ़ी देर से खैर चले हुए हैं, लेकिन मैं अभी लेके आई थी। इतना ज़बरदस्त मुझे लगा है ना स्ट्रेनर। तो चावल काफ़ी ज़्यादा गर्म थे, तो बस फिर वो इनको मैंने इसमें डाला और ये स्ट्रेन हो जाएंगे चावल, इनकी थोड़ी सी ज़रा हीट निकल जाएगी। और तब तक उधर जो हमारे चिकन जो है ना उसकी मैं भुनाई कर लूँगी। तो उधर चिकन जो था ना उसका भी टाइम हो चुका था, 7 से 8 मिनट। उसका पानी जो था यहाँ पे तकरीबन ड्राई थोड़ा सा हो गया था, चिकन गल चुका था अच्छी तरह से। फिर इसमें मैंने टमाटर डाल दिए, सब्ज़ मिर्च और टमाटर जो मैंने ग्राइंड करके रखे हुए थे वो डाल दिए। इसमें मैंने आलू बुखारा डाल दिया। तो आलू बुखारे से बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये तो ज़रूर जाता है ना बिरयानी में, इसके बगैर तो बिरयानी का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और पुदीना यहाँ पे मैंने वॉश करके रखा हुआ था, ये बिल्कुल मैं एंड पे डालूँगी दम के टाइम पे ना। तो यहाँ पे फिर जो था चिकन, मैंने उसको अच्छी तरह से उसकी भुनाई की। चिकन की हम जितनी अच्छी भुनाई कर लेते हैं ना, ये उतना ही ज़्यादा मज़े का बनता है। और साथ साथ मैं किचन में काम कर रही थी, और साथ साथ ये जो मेरा चॉपर ख़राब हो गया था ना, इसकी तरफ भी मेरा ध्यान जा रहा था कि ये मेरी गलती की वजह से जो है मसला हो गया। तो इसको मैं सेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसकी समझ अभी मुझे नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने इसको थोड़ा साइड पे रख दिया। और ये प्याज जो देखें बहुत अच्छी तरह से ठंडे हो चुके हैं, और ये हाथ से ही चूरा करने से चूरा हो रहे, इतने ज़बरदस्त ये क्रिस्पी ज़बरदस्त से बन गए थे। तो इसको चाहे तो हम फिर सेफ भी करके रख सकते हैं, ज़्यादा अगर हम फ्राई कर लें तो फिर हमारा जो है ये काम, अगर किसी गेस्ट वगैरह ने आना हो ना, जैसे ये तो अभी घर वाली बात ही, अम्मी को मैंने बुलाया है, तो फिर ये काम मैं एक दिन पहले से करके रखती हूँ। अच्छा, चिकन की यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से ना मैंने फिर ये डाल के, तो मैंने चिकन की ना बहुत अच्छी सी भुनाई कर ली थी, बहुत ज़बरदस्त सी। और माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना फ़्रेश मसालों की। तो फ़्रेश मसालों की क्योंकि बात ही और होती है। तो ये बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह से इस टाइम पे मेरे किचन से खुशबू आ रही थी, बहुत मज़े की खुशबू थी। तो इस तरह का मतलब भुना हुआ मतलब मुझे जो भुने हुए खाने हैं ना वो बड़े ही पसंद है। शोरबे वगैरह वाले मैं ख़ुद भी इतने पसंद नहीं करती, हालांकि हमारी सेहत के लिए वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन मुझे फिर भी जो है भुने हुए जो खाने हैं वो ज़्यादा पसंद है। अच्छा, इसको फिर मैंने ना एक ट्रे में निकाल लिया था चिकन को, और मैंने साथ ही पैन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। ये गर्म पानी जो है ये हमारे चावलों में जाएगा। कढ़ाई में मैंने एक तय इसकी चावलों की लगाई, और फिर चिकन की लगाई, फिर चावल इसमें डाले। और फिर ना इसमें मैंने क्या किया था कि लास्ट में जो था, जो हमने पानी गर्म करके रखा हुआ था ना, तो उस पानी को गरम पानी को चावलों में शामिल करना होता है। एक मतलब ये चावलों के हिसाब से होता है कितने चावल हम बना रहे हैं और कितना हमने पानी डालना है, क्योंकि हमने इनको आधा कच्चा रखा हुआ था। अब पानी डाल के उबलता हुआ बिल्कुल गरम, तो फिर इसके ऊपर जो था ना मैंने ज़र्दा कलर इस तरह से छिड़क दिया था। तो बस अब इनको दम पे लगा के, तो दम पे लगा के पकाने की बारी थी। तवे को मैंने गरम कर लिया था अच्छी तरह से, साथ ही साथ मैं यहाँ पे सलाद भी बना रही थी अपना, और पुदीना फिर इसके ऊपर डाल दिया। और ये इतनी अल्हम्दुलिल्लाह से इतनी ज़बरदस्त सी माशाल्लाह से बहुत अच्छी सी हमारी यहाँ पे बिरयानी जो है रेडी हो चुकी थी। बिल्कुल खिलते हुए चावल, आप यकीन करें कि कोई भी ये बात बोल ही नहीं सकेगा कि ये मतलब जो है ना बिना बाज़ारी मसालों के अलावा बने हैं। इतना ज़बरदस्त इनका टेस्ट, इतने ज़बरदस्त खिले हुए ये चावल बने थे। और फिर हम सब ने यहाँ पे जो है ना दोपहर का लंच किया। और क्योंकि मेरा घर जो है वो छोटा है, कमरा भी इतना बड़ा नहीं है, नीचे सब लोग नहीं बैठ पा रहे थे, तो अम्मी अब्बू आ चुके थे, तो हम फिर सब ने यहाँ पे बैठ के जो था ना वो दोपहर का खाना खाया। बस मैं इसमें शामिल नहीं थी, क्योंकि मुझे ये था कि अब कभी किसी को पानी की ज़रूरत पड़ी थी, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही थी,
तो मैंने फिर यहाँ पे एंड पे खाना खाया था और अल्हम्दुलिल्लाह से सब ने इतनी तारीफ़ की माशाल्लाह से। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस चीज़ की हो रही थी कि मेरी बेटी ईमान जो है वो कोई भी चीज़ जो है ना वो खाने में बहुत नखरे करती है, बहुत चूज़ी है वो खाने के मामले में। लेकिन ये जो बिरयानी थी मेरे बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद आई। साथ में मैंने सलाद और रायता बनाया था, बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट था। और एंड पे ये देखें, ये ढेरों ढेर बर्तन जमा हो गए थे। तो फिर मैंने जो था ना इन बर्तनों को सबको रहने दिया। और ये यहाँ पे बर्तन वॉश कर रही है मेरी बड़ी वाली बेटी। तो उसने बोला कि मम्मा इस वक्त आप बहुत थक चुकी हैं तो आप बैठ जाएं, अब मैं जो है ना यहाँ पे बर्तनों को वॉश कर लूँगी। तो फिर बर्तनों को उसने लास्ट में वॉश किया, किचन को क्लीन किया। और बस इधर तक था मेरा आज का व्लॉग। वीडियो आपको कैसी लगी हो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएं। और अच्छा कमेंट्स करके बताएं कि आप वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आप को बिरयानी पसंद है या नहीं। और